अब नेक्स्ट लिक्विडिटी है, इसका नेम आप लोग नोट कर लो, फैंटम लिक्विडिटी, जिसको ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बोलते हैं। मार्केट में ट्रेंड लाइन बनती है, मार्केट या ट्रेंड के पुल बैक्स बना रही है। अब इसमें होता क्या है कि हर पुल बैक के नीचे आपका लिक्विडिटी होती है। स्ट्रक्चर से आपको आइडिया हो गया होगा कि पुल बैक क्या होता है। पुल बैक की डेफिनेशंस भी आप लोग जाके देख लेना, आपके लिए हेल्पफुल होगा। पुल बैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट ये पुल बैक्स बनाती हुई अपसाइड जा रही थी, अपसाइड जाते हुए मार्केट में ये आपके पास ये ट्रेंड लाइन भी ड्रा होगी। तो क्या करते हैं ट्रेडर्स के, बार बार यहाँ से बाय करते हैं। अब ट्रेंड लाइन का रूल क्या है, ट्रेंड लाइन हमेशा कंफर्म होती है जब मार्केट दो बार यहाँ से रिएक्ट करे। दो बार रिएक्ट करती है तो थर्ड कंफर्मेशन पे आपको यहाँ से लोग एंट्री करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सर माइकल को भी मैंने देखा हुआ है, जब उनको भी मैंने उनके तो मैंने लाइव सेशंस भी बहुत ज्यादा देखे हैं मैंने। तो सर माइकल का क्या सीन होता है कि वो आपकी थर्ड टाइम अटेम्प्ट होती है ना ट्रेंड लाइन के ऊपर, वो इसको कंफर्म कर लेते हैं कि अब ये लिक्विडिटी ही है। वो ये कंफर्म मार्केट इसको ब्रेक करेगी और इसको इंड्यूसमेंट बोलते हैं। मार्केट यहाँ से एक अपसाइड मूव देती है, लोग एंटर होते हैं, कुछ यहाँ से एंटर हुए, कुछ लेट बायर्स एंटर होते हैं। वो सब जब एंटर होते हैं तो इस एरिया में फेयर वैल्यू गैप होता है जिसको मार्केट ने टैप करना होता है, या कोई भी और लिक्विडिटी हो सकती है, सेशंस की भी लिक्विडिटी हो सकती है। उसको टैप करने के बाद सिंपली मार्केट क्या करती है, ब्रेक, यहाँ से डाउन साइड आती है। मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर ड्रा करके बता देता हूँ कि मार्केट इस पीओआई को टैप करती है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है। अच्छा, अब यहाँ पे ब्रेकआउट के ट्रेडर्स भी एंटर होते हैं। मार्केट कभी भी सिंपली नहीं चलेगी। मार्केट ने यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, फिर ब्रेकआउट ट्रेडर जो है वो सेल में एंटर होते हैं। जब वो सेल में एंटर होते हैं मार्केट अगेन अपसाइड का मूव देती है। जब हम मैनुअल एंट्रीज करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा मार्केट टीपी हिट करने से पहले बहुत से मूव देती है। अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसे ऑब्जर्व किया होगा, क्योंकि ट्रेड लगा के आप चार्ट तो देखते रहते हो। तो मार्केट इसी तरह से रिएक्ट करती है ट्रेंड लाइन के बार बार फेक ब्रेकआउट्स करने के बाद। क्या करती है कि ये लिक्विडिटीज को टारगेट करती है। देन मार्केट का नेक्स्ट टारगेट होगा इस पुल बैक की लिक्विडिटी। इस यहाँ से बाइंग ट्रेड भी की जा सकती है, काउंटर ट्रेड भी हो सकती है। ये टारगेट होगा मार्केट का। देन मार्केट अगेन डाउन साइड मूव करती है और ये जो पुल बैक है इनकी सारी लिक्विडिटीज को मार्केट ग्रैब करती है। और अगर यहाँ न्यूज हुई तो मार्केट सडन डायरेक्टली ऐसे ड्रॉप होगी। ये चीजें आप एफओएमसी में नोटिस करना, पहले आपको नहीं पता थी, अब पता है। अब आप इन चीजों को नोटिस करना कि जब ट्रेंड लाइन बन रही होती है मार्केट किस तरह से रिएक्ट करती है। एक सेकंड ना, मैं ना आपको ना बीटीसी के चार्ट पर दिखाता हूँ। ये 4 आवर का बीटीसी का चार्ट है यहाँ पे, ये देख रहे हो आप लोग इसको। ये 4 आवर की लिक्विडिटी थी। ये पुल बैक्स थे अप ट्रेंड के, सिंपली या मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड के पुल बैक्स बनाती हुई अपसाइड पर जा रही थी। ये मार्केट अप ट्रेंड के पुल बैक्स बनाती हुई अपसाइड जा रही थी। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस सारी लिक्विडिटी को हंट किया डाउन साइड पर आकर। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी इसी तरह से होती है। जो करंट लो होगा वो प्रीवियस लो से ऊपर होगा, एक लाइन को मार्केट बार बार टैप करेगी, उसकी रिस्पेक्ट होती है। यहाँ पर आकर ट्रेडर्स ट्रैप हुए बहुत ज्यादा। तो इस चीज को आप लोगों ने नोट कर लेना है। लेकिन अब कुछ ट्रेडर्स पूछेंगे या कुछ आप लोग पूछेंगे कि मार्केट यहाँ से क्यों नहीं ब्रेक हुई है, थर्ड अटेम्प्ट थी। तो मार्केट का टारगेट ये लिक्विडिटी थी। यहाँ पे क्या हुआ हुआ है 4 आवर में, हर चीज को ध्यान में रखना है। ट्रेडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। ये मैंने आपको पहली बार पहली चीज यही पढ़ाई थी। यहाँ पे मार्केट ने टैप किया, अब टारगेट क्या था मार्केट का, हाई, सिंपल, ठीक है। IRL टू ERL टैप, और आपका ERL टैप हुआ, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी जब टैप होती है मार्केट में तो मार्केट नीचे लिक्विडिटी ड्रॉप करती हुई आती है। जब मार्केट लिक्विडिटी ड्रॉप करती हुई आएगी तो यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी सिंपली। तो होपफुली आपको ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी समझ आ गई होगी।